मसीह में प्रिय आप सभी को जय मसीह। तो जैसे कि हम सभी इन दिनों में देख रहे हैं कि बहुत सारी दुर्घटनाएं जो हैं हो रही हैं और इन दुर्घटनाओं के कारण बहुत सारे लोग अपने जान को गंवा रहे हैं। प्रिय हम हमारे यहाँ भी देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग एक्सीडेंट के द्वारा अपने जान को गंवा रहे हैं। और केवल वही नहीं वरन बहुत सारे लोग जिनका शरीर में किसी भी प्रकार का बीमार नहीं था, बहुत सारे लोग प्रतिदिन अनेक प्रकार की बीमारों से ग्रसित हो रहे हैं। प्रिय परमेश्वर का आत्मा ने मुझसे कहा कि इन दिनों में जो भी दुर्घटनाएं हो रही हैं, जो भी एक्सीडेंट हो रही हैं, इनके पीछे अंधकार की शक्तियों का हाथ है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा ने मुझसे कहा कि बहुत सारे दुष्ट आत्माएं जो नरक से निकल कर आए हैं, वे दुष्ट आत्माएं इन दिनों में बहुत सारे लोगों को दुर्घटना के द्वारा, एक्सीडेंट के द्वारा मार रहे हैं। और केवल वही नहीं वरन वे दुष्ट आत्माएं जो अंधकार की ओर से हैं, जो आसमान से उतर कर आए हैं, जो नरक से निकल कर आए हैं, वह सारे दुष्ट आत्माएं लोगों के शरीर में अनेक प्रकार की बीमारों को डाल रहे हैं। और आज बहुत सारे लोग जिनका शरीर में किसी भी प्रकार का बीमार नहीं था, वो व्यक्ति भी अनेक प्रकार की बीमार में ग्रसित हो रहे हैं। पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि इन दिनों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पाँव में दर्द है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पाँव में दर्द है, और ये जो पाँव की जो बीमार है, पाँव में जो दर्द है, इस बीमार को डालने वाला भी दुष्ट आत्मा ही है। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, अगर आप भी अपने पाँव के दर्द से होकर गुजर रहे हैं तो ये भी दुष्ट आत्माओं का ही काम है। ये बाइबल में जब हम देखते हैं, मिस्र देश में जब परमेश्वर ने 10 व्यक्तियों को भेजा था, जब एक तो दंड मिस्र देश के ऊपर आया था, तब मिस्र देश के बहुत सारे लोगों ने अपना जान को गंवाया, बहुत सारे लोग मर गए। लेकिन इजरायली लोग जो थे उनका एक भी बाल बाका नहीं हुआ था। और ये सब क्यों? क्योंकि उन्होंने, जैसा परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजरायलियों से कहा था, बिल्कुल उसी तरह इजरायलियों ने मेमने का लहू को अपने घर के चौखट पर लगा कर रखा था, जिसके कारण मौत का दूत ने भी इजरायलियों को छू नहीं पाया था, जिस कारण से इजरायली लोग सुरक्षित थे। उनका घर का किसी का भी कुछ भी हानि नहीं हुआ था, उनका एक भी बाल बाका नहीं हुआ था इजरायलियों का, क्योंकि परमेश्वर के कहे अनुसार इजरायलियों ने किया था, मेमने का लहू को अपने घर के चौखट पर लगा कर रखा था। मेरे प्रियो, आजकल भी जो इस संसार में हो रही है, जो घटनाएं हो रही हैं, जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, जो समस्याएं हो रही हैं, इनके पीछे भी दुष्ट आत्माओं का नियंत्रण है, हाथ है। अगर आप उससे बचना चाहते हैं, अगर आप उससे सुरक्षित रहना चाहते हैं, तो जिस तरह इजरायलियों ने मेमने का लहू को लगाया, आपको भी अपने जीवन, अपने परिवार में मेमने का लहू को लगाना होगा, यीशु का लहू को लगाना होगा। जैसे बाइबल में बताती है कि यीशु हमारे लिए एक मेमना की नींव बंद किया गया, उसने अपना पवित्र लहू को बहाया, और उसका लहू को जब आप और मैं या संसार की कोई भी व्यक्ति जब यीशु का लहू को प्रार्थना के द्वारा अपने शारीरिक जीवन की सारी चीजों में जब हम यीशु के लहू को प्रार्थना के द्वारा लगाएंगे, मृत्यु का दूत आपको छूने ना पाएगा। कोई भी प्रकार की दुष्ट आत्माएं जो हैं आपके शरीर में या आपके परिवारों में गंदी बीमारों को डाल नहीं पाएंगे। अगर आप किसी प्रकार के बीमार में हैं, अगर आप परमेश्वर के वचन के द्वारा घोषणा करके अगर आप दुआ करेंगे, आप स्वयं देखेंगे कि आपके वह बीमार जो आपके शरीर में है, आप उससे छुटकारे को पाएंगे। क्योंकि जब वचन के द्वारा आप प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करेंगे, वह सारी दुष्ट आत्माएं जो आपके शरीर में बीमारों को डाला है, आपके जीवन में एक्सीडेंट को कराया है, उससे आप प्रभु
यीशु के नाम में वचन को घोषणा करने के द्वारा सुरक्षा को पाएंगे, चंगाई को प्राप्त करेंगे। मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं कि आप सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे और दुर्घटनाओं से बचकर रहे। इसलिए मैं बाइबल से इस बात को आप लोगों के बीच रख देता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप अपने घर से निकलने से पहले या कहीं से अपने घर को वापस आने से पहले यीशु का जिंदा लहू को अपने शरीर, प्राण और आत्मा में, शरीर के हर अंगों में, हर एक चीजों में लगाए प्रार्थना के द्वारा। और इस तरह से आप अपने जीवन में सुरक्षा को प्राप्त करेंगे, अनेक प्रकार की दुर्घटनाओं से, अचानक मृत्यु से, अनेक प्रकार की बीमारों से। प्रियो, परमेश्वर आपसे बेहद प्रेम करते हैं। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।